कि वास्तव में धरती के ऊपर कोई भगवान उतर के आया और मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला। जब जीपीएम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हारेगी। बाबा साहब ने शिक्षा एक छेड़ने का दूध है, जो पिएगा वो ताजेगा। राम भाई साहब, मैं थारा भाई जन राजा लगा चुका कबूल पर में। अरे यहाँ पे विचार गोष्ठी और भीमराव अम्बेडकर जयंती का भव्य प्रोग्राम हुआ है, तो लोगों से जानने वाले हैं क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या विचारधारा है भीमराव अम्बेडकर की। नमस्कार जी जयदेव जी। नमस्कार जी जयदेव भाई, आज क्या प्रोग्राम है कबूलपुर के अंदर? आज संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाती है हमारे गांव कबूलपुर के अंदर, आज 27 अप्रैल को यहाँ पे मनाई जा रही है। और उसका कारण यही रहा कि 14 अप्रैल को बहुत ज्यादा कार्यक्रम हो जाते हैं और लोगों तक जो मैसेज देने के लिए कार्यक्रम किया जाता है उसमें उन लोगों की उपस्थिति कम हो जाती है। और कुछ काम के समय था जो 14 अप्रैल का वो पीक टाइम था। यहाँ पे जो देहात है वो खेती आधारित उनका व्यवसाय है और उनका जो जीविका है वो खेती से ही चलती है। तो वो समय जो था वो खेती बाड़ी का समय था, गेहूं कटाई का और फसल कटाई का समय था। तो अभी जो है अब आदमी फ्री भी हो गए हैं। आज बहुत ही धूमधाम से 36 बिरादरी के लोगों ने गांव कबूलपुर के अंदर हमारे एसी समाज की चौपाल के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया। सभी के सहयोग से और सभी की उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर सफल हुआ है। अम्बेडकर जयंती की विचारधारा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ पे जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचार का नाम है और उनके ऊपर तो कोई भी शब्द मतलब के बहुत थोड़े पड़ जाते हैं। उनको तो एक्सप्लेन करने लगेंगे तो सुबह हो जाएगी, उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। इस देश को वास्तविक जो आजादी दिलवाने का जो काम किया, इस संविधान ने जो आजादी दिलवाई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिसके कारण समानता की बात इस देश के अंदर होती है। तो पहले आदमी को पशु की तरह माना जा रहा था, आज आदमी को आदमी माना जा रहा है। ये उस संविधान की देन है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और असली आजादी जो उन्होंने दी उसका ही मतलब आज ये उसी चीज का उल्लास यहाँ पे मनाया जा रहा है कि वास्तव में धरती के ऊपर कोई भगवान उतर के आया और उसने हर आदमी की समानता की बात करी और उसको उसके अधिकार दिलवाने का काम करा। भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी संविधान को जरूर पढ़ें। आपको आजादी के असली मूल्यों का पता चल जाएगा, आपको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा। संविधान का सम्मान करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करें, जिए तब तक कि आपको संविधान उन्होंने दिया और उस संविधान के कारण आप इस देश के अंदर आपको बोलने की आजादी है, आपको रहने की आजादी है, आपको अपना चुनने की आजादी है। तो आपको जो आजादी असली मायनों में मिली तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उसका आप आखिरी दम तक कोई भी आदमी है वो उसका एहसान भुला पाना नामुमकिन है। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? अजीत सिंह दानलाल। अजीत जी, हमारे दर्शकों को बताइए जो विचार गोष्ठी है क्या है? विचार गोष्ठी में हमारी यही सोच है कि जैसे हम यहाँ 17 गाँव एकत्रित हुए थे, उन 17 गाँव में हमने एक दूसरे के विचार गोष्ठी में सबको समान वार्ता से उनकी वार्तालाप सुनी, क्या परेशानी है, क्या सिचुएशन है और क्या एक दूसरे से हम सहयोग कर सकते हैं। और हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि हम एकजुट होकर आके अपने समाज को अपने 36 बिरादरी के साथ लेकर। भीमराव अम्बेडकर जयंती के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे दर्शकों को सबसे मोटे ये है कि हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर अपना समाज को आगे बढ़ाए ताकि हम अपने उपलक्ष्य में ये इकट्ठे हो रहे हैं। आज क्या क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? आज सबसे बड़ा प्रोग्राम यही था कि अपने समाज को एकत्रित करके एक दूसरे को हमने जो भावनाओं से उनका विचार प्रकट किया, उनके बारे में सुनी, एक दूसरे को हमने सहयोग के लिए आलोचना की, किसी की कोई परेशानी से हमने समझौता हुआ उसको समान रूप से हमने सहयोग करने का फैसला लिया। भंडारी का आयोजन भी था? भंडारी का आयोजन भी था। 36 बिरादरी का यहाँ सभी का खाने का प्रबंध किया गया हुआ है। ठीक है, कई गाँव से हमारे यहाँ सरपंच जी और पार्षद जी भी आए हुए हैं और हमसे ये अनुरोध करेंगे कि हाँ इस सहयोग में आके हमारे भाईचारे को एकत्रित करके हमारा सहयोग बढ़ाया जाए। तो जयदेव किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं? अपने समाज से एकत्रित करके, ताकि मान लें हम कई बार ऐसा हो जाता है अपने समाज में ऐसे विचार प्रकट हो जाते हैं कि एक दूसरे के बोल पे भी हो जाते हैं कि नहीं बेहतर ये निकालना चाहिए था, क्या ये शब्द गलत है? जय 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 भीम, भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हारेगी, क्या ये शब्द गलत है? ना, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या फिल्म इंडस्ट्रीज ने ये जो गाना संविधान में पास कर दिया, गाना पास करके भेजा है, क्या ये गाना गलत है वाकई में? ना, बिल्कुल नहीं।
तो कुछ विचार ऐसे भी होते हैं, कुछ पार्टी तत्व ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई ये तो गलत शब्द बोल रखे हैं, तो वो है। तो हम यही सावधाना के इकट्ठे होते हैं भाई साहब, ऐसे शब्द कोई अब शब्द नहीं है इसमें। और अगर मान ले किसी कारणवश किसी को शब्द ये लग भी रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे उस चीज को सुधार के आगे प्रक्रिया की तरफ लाए जाए। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, हमारे दर्शकों को बताइए जो आज प्रोग्राम चल रहा है कबूलपुर में, क्या कुछ प्रोग्राम है और भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? देखिए, आज का प्रोग्राम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिम जयंती के प्रश्न किया गया है। करना तो 14 अप्रैल का था, लेकिन वो काम के कारण आज हो पाया। और अम्बेडकर विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। उनके ये विचार घर घर पहुंचाने के लिए संविधान की जो बातें हैं, सम्मान की बातें हैं, उनको घर घर पहुंचाने के लिए आज प्रोग्राम किया है। इसका यही विचार था कि बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, उसमें जो धाराएं हैं, जैसे कि समानता की धाराएं हैं और बहुत शिक्षा की है। अनुच्छेद 51 में देख दिया गया है कि अगर भारत का विकास होगा तो शिक्षा और वैज्ञानिक की चेतना से होगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो एक पहल थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? शिक्षा के पहले में चाहते थे कि आज बच्चों का हमने प्रोग्राम किया और बच्चों को, जिन बच्चों ने अच्छा यहाँ पर हमारे को जो अच्छा एक वक्तव्य दिया, संदेश दिया, उन बच्चों को हमने किताबें पेंसिल बांटी की ताकि बच्चे आगे पढ़े और संविधान को भी पढ़ करके कुछ बने। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि चाहे एक समय का भोजन ना खाना पड़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ जरूर। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये समाज है जो लगा हुआ है, अगर कुछ भी बच्चा पीछे छूट भी जाता है तो सभी समाज के लोग मिलकर के देख लेते हैं कि कोई गरीब बच्चा है। ये रविदास कमेटी है, अम्बेडकर कमेटी है, ये सभी बच्चों को ये देखती है कि कोई है नहीं, कोई बच्चा रह नहीं जाए, उसी के माध्यम से उसे घर से लेकर आती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देती है। तो बच्चे फीस नहीं भर पाते, उनकी फीस भरने का भी काम करेगी आगे जाकर। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। सुभाष भाई, क्या बताना चाहोगे जो आज प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में? प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में था और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हमारी कोशिश लगभग पूरी हुई और कुछ रह गया होगा था और कोशिश करेंगे। बाबा साहब के विचारों के बारे में हमारे दर्शकों को किस प्रकार के विचार थे, जिस प्रकार वो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते, संविधान के बारे में लोगों को बताना चाहते कि संविधान जरूर पढ़ना चाहिए, क्या करोगे? बाबा साहब ने संविधान रचकर देश का हर एक नागरिक को समान धर्म के आधार पर और किसी भी तरीके से एक सूत्र में पिरोया था। बाबा साहब ने शिक्षा एक छेड़ने का दूध है, जो पिएगा वो ताकेगा। इंसान की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा से ही खत्म होती है। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव एक गरीब तबके से आए हैं और उस समय शिक्षा का जो सतर था बिल्कुल नीचे था और उन्होंने अपने बलबूते पर लोगों को जागृत किया और स्वयं तो शिक्षित हुए हुए साथ साथ लोगों को जागृत किया और एक अलग संदेश दिया। उसके बारे में क्या कहोगे? बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए और इसी के कारण आज के देश में बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं। तो बाबा साहब को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, जो हमारे को आज सही दिशा दी और हम अपना जीवन बसर अच्छी तरह से करते हैं। ये जो विचार गोष्ठी प्रोग्राम ये क्या है? विचार गोष्ठी है एक दूसरे आदमी को संदेश पहुंचाना या विचारों का आदान करना, तो हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य था। आज भंडारे का कार्यक्रम भी था। भंडारे में प्रसाद बना रखा है, बूंदी का और सब्जी पूरी है। बहुत से लोग आए और प्रसाद ग्रहण करके अभी और आदमी प्रोग्राम चालू है और उम्मीद आदमी बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। तो आज कबूलपुर में पहुंचे थे भीमराव अम्बेडकर जयंती और विचार गोष्ठी और भंडारे का यहाँ पे कार्यक्रम था। जिस प्रकार हमने लोगों से बात की, चाहते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो हर वर्ग को शिक्षित करने की और पूरे समाज को एकजुट करने की विचारधारा है। और संविधान, जिस प्रकार लोगों ने कहा है कि संविधान हर आदमी को पढ़ना चाहिए, तो हम भी यही निवेदन करना चाहेंगे सभी से कि संविधान जरूर पढ़ें और अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें।